welcome to the channel again. This is biology classes by Fayaz Khatti. If you are new at the channel, subscribe the channel. You will get more beneficial videos. Okay. So हमने चैप्टर कंप्लीट किया था एक, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें वो सेल साइकिल वाला. ठीक है, अभी हम सेल साइकिल वाला डिस्कस करेंगे पूरा कि सेल साइकिल कैसे होती है, व्हाट इज सेल साइकिल और उसके टाइप्स कौन से होते हैं, कितना पीरियड लगता है. तो ये सारा कुछ अभी हम पढ़ेंगे सेल साइकिल चैप्टर के अंदर. सो लेट्स मूव cell cycle. Okay, in this chapter we will study about the cell division. Okay, हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टार्ट जस्ट होते हैं सिर्फ जाइगोट से. जाइगोट क्या होता है? एक सिंपल सेल होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स रिकॉम्बिनेट किए होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो एक ही सेल बनाते हैं, जो कहते हैं जाइगोट कहते हैं. जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन्स होती जाती हैं तो न्यू फुल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. तो इंपॉर्टेंट आप जान रहे हैं कि डिवीजन की इंपॉर्टेंस कितनी जरूरी है. अगर सेल डिवाइड ना करें तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी. इसी से ही जेनेटिक्स बनी हुई है, इसी से ही जो है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी चीजें हैं वो इसी से डिपेंड करती हैं. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट किसने दिया था? इफ यू रिमेंबर दैट सेल थ्योरी. हु गेव द सेल थ्योरी? यहाँ पे 3 पॉइंट्स दी थी सेल थ्योरी की. एक जो है शिलाइड एंड शिवान ने दो पॉइंट्स दी थी, तीसरी पॉइंट दी थी रुडोल्फ विर्चाउ ने. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल डिवीजन. ओके, सेल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था. ठीक है, उसने कहा था कि सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दे डू नॉट कम फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर एंड दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी अदर थिंग. ओके, सेल इज नॉट अ de novo structure. Cell is a can be produced from the pre-existing cells and it is the method of that. So we are moving towards that cell cycle. Why it is needed? I have cleared here. If cell cycle was not being, so new organisms will not be developed, and although the injured part or broken part cannot be maintained, okay, a person cannot be grown. So that's why cell cycle is very necessary for the living organisms. Okay, as it is a reproduction. अब reproduction जो होती है उसी की तरह सेल साइकिल भी जरूरी है, रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा है. अब आप कहेंगे रिप्रोडक्शन और सेल साइकिल क्या है? रिप्रोडक्शन और सेल साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है एक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, लेकिन वो खुद डिवाइड नहीं होता. अब सेल डिवीजन क्या होती है? सेल डिवीजन या सेल साइकिल में एक से डिवाइड करके 200 में तकसीम होते हैं, इस तरह से सेल डिवाइड करते हैं. सो लेट्स मूव. व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल? ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है? नाउ इट इज द डिफाइंड एज सीरीज ऑफ events which occur from completion of one division until the start of another division. ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज सीरीज ऑफ इवेंट्स. वो इवेंट्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल्स के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, किसी भी एक सेल जो न्यू बना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो न्यू सेल बना है, अब इस सेल के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं सेल बनने के बाद, अब जो दूसरा सेल इससे बनेगा, दूसरे सेल जो डॉटर सेल्स बनेंगे इसके अंदर, उस तक जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं, ये प्रोसेस कहते हैं, इसको सेल साइकिल कहते हैं. ठीक है, नाउ वन सेल इज अ पेरेंट सेल फ्रॉम व्हिच द न्यू सेल्स अराइज, दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. ओके, यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमें. डॉटर सेल्स क्या होते हैं? न्यू सेल्स जो अराइज होते हैं उसको कहते हैं डॉटर सेल्स. जो पेरेंट सेल होता है जो जिससे बनते हैं. अब यहाँ पे डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, सन सेल्स क्यों नहीं कहते, इसका मैं आंसर जो लास्ट में दूंगा. ठीक है, नाउ बी इन टच. इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब द चैनल. सो आपको और भी मजेदार टिप्स मिलती जाएंगी और रीजंस वाले आंसर्स मिलते जाएंगे. ठीक है, नाउ सेल साइकिल के प्रोसेस के लिए, सेल साइकिल का प्रोसेस जो मैंने बताया कि इवेंट्स वगैरह होते हैं, अब टोटल सेल साइकिल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. अब 2 हिस्से कौन से हैं? 1
is interphase, second is M phase. ठीक है, interphase is what? It is a preparatory phase. It is a preparatory phase in which cells starts to prepare for the division to occur. Okay, M phase is actually division in which a cell divides. It has two steps mainly. One is karyokinesis, second is cytokinesis. Okay, so let's move towards the interphase. Okay, interphase के बारे में हम पढ़ते हैं अभी. Now what is interphase? Interphase actually, interphase लफ्ज से पता चलता है कि दो डिवीजन के बीच वाला जो डिफरेंस होता है, एक डिवीजन है, ठीक है, सेल डिवाइड किया है और अब दूसरी डिवीजन स्टार्ट होने जा रही है, तो इन दोनों के बीच वाला जो स्पेस होता है, ठीक है, दो डिवीजन के बीच में जो स्पेस होता है जिसमें सेल जो है प्रिपेयर करता है डिवाइड करने में, तो उसको कहते हैं इंटरफेस. क्लियर? इंटरफेस इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन्स. ठीक है, दो डिवीजन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरफेस. अब इंटरफेस को पहले कहा जाता था कि इट इज अ रेस्टिंग फेज. ठीक है, रेस्टिंग फेज, लेकिन ये मिसनामर है, ये कैंसिल किया गया. इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज. ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है किसका? सेल का, जिसमें वो नॉर्मल कंडीशन में जो भी सेल होता है उसको ही हम इंटरफेस कह सकते हैं. ठीक है, एक सेल ने डिवाइड किया, न्यू सेल्स बन गए, सेल्स, इस सेल ने जो है दो सेल्स बनाए हैं, अब ये जो दो सेल्स बने हैं अभी से ये इंटरफेस में चले गए. ठीक है, इंटरफेस इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का लार्जेस्ट फेज है. ठीक है, मींस 90% ऑफ द सेल्स सेल साइकिल अकर्स इन दिस. ओके, 90%. फॉर एग्जांपल ममेलियन सेल के अंदर 20 आवर्स जो होते हैं सेल्स के लिए इसमें आते हैं सेल साइकिल के इंटरफेस में. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए. ठीक है, नाउ इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है 3 फेजेस के अंदर इसको भी. ठीक है, टोटल सेल साइकिल जो है हमारी होती है इन दो चीजों पे मुश्तमिल होती है. एक मैंने बताया कि इसका स्पेस जो मैं अभी आपको फिगर से क्लियर करता हूं कि इंटरफेस कितना बड़ा होता है. ठीक है, यहां से लेके यहां तक इतना फेज जो होता है सिर्फ माइटोसिस का होता है. ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरा फेज आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये सारा इंटरफेज होता है. व्हाट? इट इज एन इंटरफेज. ये फेज जो होता है एम फेज होता है. एम फेज के अंदर फिर स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. ठीक है, बाकी जो पूरा होता है इंटरफेज होता है. अब इंटरफेज को भी डिवाइड किया गया 3 फेजेस के अंदर. तो एक फेज होता है इसके अंदर G1 फेज, ठीक है, और दूसरा फेज होता है एस फेज, तीसरा फेज होता है G2 फेज. अब G1 के बाद फेज करने के बाद सेल जा सकता है G0 फेज में, वो भी है कि किसी में जा सकता है, बेक अगर करना चाहे तो. चलो उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, नाउ इंटरफेस के अंदर G1 स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज G1 फेज? ना G1 फेज का मतलब G का क्या होता है? G को गैप 1 कहा जाता है, गैप 1 फेज भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका पर्टिकुलर टर्म देखा जाए तो उसको ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ फेज 1. ठीक है, इसमें सेल ग्रोथ कर रहा है. ठीक है, ये वो स्टेज है, हर सेल जो है दूसरे को प्रोमोट कर रहा है. ठीक है, G1 जो है प्रोमोट करेगा एस को. G1 फेज कब स्टार्ट हुआ है? जब एक माइटोटिक डिवीजन या किसी भी टाइप की डिवीजन कंप्लीट हुई है, जस्ट स्टार्टिंग. अब इमेच्योर फॉर्म में जो सेल है वो ये जो है G1 फेज में. ठीक है, अब G1 फेज में क्या होगा? G1 फेज में प्रिपरेशन, मैंने बताया कि सारा प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, तो अब यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट होगी.
क्या होगा, आर्गिनेज जो है वो डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो डबल ट्रिपल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे राइबोसोम्स वगैरह ये चीजें। उसके अलावा दूसरा इवेंट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा G1 के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट करेगी। Why protein synthesis is required? Because to make enzymes बनाने के लिए। Why enzymes are to make means अब यहां पे ये भी कह सकते हैं कि enzymes बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है, enzymes स्टार्ट होंगे। अब enzymes के बाद दूसरा प्रोटीन्स बनेंगे तो enzymes बनेंगे। अब प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए, RNAs चाहिए, क्योंकि RNAs के जरिए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो यहां पे RNAs की प्रोडक्शन होगी, एंजाइम्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, और आर्गिनेज डुप्लीकेट होंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर, किसके अंदर, G1 फेज के अंदर, क्योंकि एस फेज में आना है। इसके बाद एस फेज है, G2 फेज है। एक्चुअली किसी भी सेल को डिवाइड जब करना है तो वो अपने आप को डबल करेगा, ठीक है। अगर ऐसे कहूं कि ये एक सेल है और इसको डिवाइड करना है, हाफ करना है, ठीक है, हाफ कट कर लें तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 40 जो है 40 क्रोमोसोम्स है किसी सेल के अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है, 40 सेल्स है किसी सेल के क्रोमोसोम्स हैं किसी एक सेल के अंदर, तो वो डिप्लीकेट नहीं करा, जस्ट डिवाइड करा तो 21 में गए 20, तो जेनेटिकली टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है हर चीज को, ताकि वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो डुप्लीकेशन मींस फोटोकॉपी होती है, ठीक है। फोटोकॉपी करके आपको अगर कोई चीज मैं दूंगा नोट्स तो इजीली दोनों की तरफ सेम ही आएगा, लेकिन अगर उसको एक ही पेज को कट करके दूं तो एक नॉलेज दूसरी होगी, एक नॉलेज दूसरी होगी, ठीक है। इस तरह से यहां पे क्या होगा, ये अब डबल चीजें करने के लिए ये सब चीजें जमा कर रहा है, क्योंकि डीएनए भी डबल होना है, क्रोमोसोम्स भी डबल होने, डुप्लीकेट होने। इस तरह से ये प्रोसेस होता है G1 फेज के अंदर। G1 फेज के अंदर गैप 1 फेज कहते हैं इसको। आर्गेनेज डुप्लीकेट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है फॉर एंजाइम्स मेकिंग। एंजाइम्स किस लिए बनते हैं, डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आरएनए बनते हैं, आरएनए किस लिए बनते हैं, क्योंकि वैसे एंजाइम्स बनाने हैं। इसके अलावा और मेन चीज ये है कि इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस, सबसे ज्यादा एटीपी सिंथेसिस होती रहती है, क्योंकि ये सब चीजें बनाने के लिए एटीपी चाहिए। तो एटीपी भी बनेगी जो उसको ट्रांसफर आरएनए वगैरह को स्टार्ट करने में, चलाने में, मूव आउट करने में हेल्प करती है। अदरवाइज ये जो है एक नॉर्मल कंडीशन में सेल होता है, ये नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द G1 फेज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे S2 फेज, S फेज के बारे में और G2 फेज में इंशाल्लाह।